एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाला लड़का अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन वो हर दिन स्कूल ना जाकर मंदिर में चला जाया करता और वहीं पर घंटों बैठकर जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता तो वो घर आ जाया करता। इस तरह की शिकायत अब घर वालों को मिलती है कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आता। फिर माँ अपने बेटे के पीछे पीछे चली जाती है और जब वो मंदिर में जाकर बैठता है, पुजारी से कहने लगता है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरे माता पिता तो बिहार में हैं, मैं इनका बेटा हूं ही नहीं। दोस्तों, माँ खम्भे के पीछे छुपकर ये पूरा वाक्य सुन रही होती है। उसके बाद माँ के साथ जो होता है दोस्तों, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरा बेटा ये कह क्या रहा है। और माँ फिर उसे जब बिहार लेकर जाती है तो वहाँ जो सच्चाई सामने आती है, हर एक व्यक्ति सुनकर दंग हो जाता है। दरअसल क्या था पूरा मामला, ये पुनर्जन्म की कैसी अनोखी कहानी थी। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से सुनोगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दरअसल आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये महाराष्ट्र के नासिक के एक इलाके की कहानी है। यहाँ पर बहुत दिनों के बाद एक घर में खुशियाँ आती हैं। जो माता पिता होते हैं उनको पिछले 10 सालों से कोई संतान नहीं हो रही थी और आज जब उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है तो माता पिता बड़े खुश होते हैं और माता पिता पूरे गांव में मिठाई बांटते हैं। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके 2 दांत जन्म के साथ से ही होते हैं। माता पिता घबरा जाते हैं कि ये बच्चा 2 दांतों को लेकर पैदा हुआ है। फिर डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि ऐसा कई बार हो जाता है, कई बार माँ के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से कई बार ऐसा हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर उनको संतुष्टि मिल जाती है। अब ये बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। जब ये लगभग 6 महीने का होता है तभी ये कई बार परछाई से भी डर जाया करता। कई बार रात को सोते सोते इसे ऐसा लगता कि जैसे इसका दम घुट रहा है, नीला पड़ जाया करता। फिर इसे माता पिता लेकर भागकर डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर इसे नॉर्मल बताते। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे करके समय बीत रहा होता है और ये लड़का दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। जब ये 2 साल का होता है तो ये बहुत अच्छे से बोलने लगता है और एक दिन रात को सोते सोते बस यही कह रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम क्यों मार रहे हो। दोस्तों, माँ यहाँ पर ऐसी बातें अपने बच्चे की देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर वो तांत्रिकों के पास जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई भूत प्रेत का इसके ऊपर साया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तांत्रिक तो अपना काम करते हैं, उन्हें तो पैसे बनाने से मतलब होता है। वो यहाँ इनसे भी पैसे ऐंठ लेते हैं और उसके बाद वो अपने कामकाज में लग जाते हैं। इसी तरह से अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, ये बच्चा स्कूल जाने लगता है और जब ये बच्चा 8 साल का होता है, तीसरी क्लास में ये पढ़ा करता है, तो एक दिन का वाक्य होता है जब जो टीचर होते हैं इनके घर पर आते हैं और इनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारा बच्चा स्कूल में नहीं आता। तो यहाँ पर माँ कहती है कि वो तो घर से रोज स्कूल के लिए जाता है, स्कूल में नहीं आता तो वो जाता कहाँ है। माँ आज अपने बेटे को तैयार करती है और उसके पीछे पीछे खुद भी चलने लगती है। बेटा स्कूल ना जाकर रास्ते से ही दूसरी तरफ मुड़ जाता है और बाबा भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाता है। वहाँ शिव शंकर की आराधना करता है, बैठकर पूजा करता है। उसके बाद पुजारी से बात करने लगता है। पुजारी से कहता है कि बाबा मेरा अब यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ और मेरा नाम ये मुझे प्रमोद प्रमोद कहते हैं ना, तो मेरा नाम प्रमोद नहीं है, मेरा नाम तो अलग ही है। दोस्तों, बाबा यहाँ पर इसके साथ में खिल्लियाँ ले रहे थे, मज़ा ले रहे थे, लेकिन ये बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी होता है और फिर इसकी माँ पीछे से ये बातें सुनकर इसके सामने आ जाती है। अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा तू स्कूल क्यों नहीं जाता, तू बता मुझे आज तेरी परेशानी क्या है, तू जाना कहाँ चाहता है, जहाँ तू जाना चाहेगा मैं तुझे लेकर जाऊंगी, पर तू स्कूल जाया कर। बेटा भी हाँ में सिर हिला देता है, कहता है कि माँ मैं स्कूल ज़रूर जाऊँगा, लेकिन पहले मुझे वहाँ मेरे गाँव लेकर चल। दोस्तों, अब ये माँ अपने पति से कहती है कि इस तरह का मामला है। हमारा बेटा कहता है कि मेरा नाम राम किशन शर्मा है
और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अब क्या किया जाए। फिर वहाँ पर वो एक टैक्सी बुक करते हैं और टैक्सी में इस बेटे को बिठाकर सीधे बिहार के लिए प्रवेश कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो टैक्सी बिहार की सीमा में प्रवेश करती है तो ये लड़का 8 साल का खुद ही उनको रास्ता बताने लगता है कि आपको इधर नहीं जाना, इधर से चलोगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। वो गूगल लगा कर जा रहा था, ये बच्चा खुद ही उसे सारी बातें बता रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे करके वो समय भी आ जाता है कि ये अपने गांव में पहुंच जाता है। ये खुद अपने घर का पता बताता है। वहां पर चारपाई पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहने लगता है कि माँ, तुम कैसी हो, तुम अब ठीक तो हो ना। तो यहाँ पर वो बूढ़ी औरत कहने लगती है कि बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता तू कौन है। तो वो बच्चा कहता है कि अच्छा माँ, अपने बेटे राम किशन को भी भूल गई, मैं तेरा बेटा राम किशन हूँ, और मेरा भाई कहाँ है जो मेरे से छोटा था। दोस्तों, अब यहाँ माँ तो यकीन करने लगती है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसका भाई भी है छोटा और ये खुद राम किशन भी था, और इसकी पत्नी भी अपनी पत्नी को देखते ही पहचान जाता है और कहने लगता है कि माँ मेरे भाई के बारे में बताइए, मेरे भाई है कहाँ। तो माँ बताती है कि कुछ दिन पहले ही तेरा भाई पागल हो गया है और पागल होकर पता नहीं वो कहाँ पर घूम रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो ये छोटा सा बच्चा होता है कई ऐसी सारी बातें बताता है जिन्हें सुनकर उनको यकीन होने लगता है। पत्नी पहले ऐसे ही देख रही होती है, लेकिन पत्नी के कान में वो ऐसी बातें कहता है जो सिर्फ पति और पत्नी को पता होती हैं। ऐसी बातें सुनकर पत्नी भी एकदम से सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। वो कहता है कि मैंने जो तेरे जन्मदिन पर एक जो तेरे लिए मैंने गूठी बनवाई थी, तुझे याद है ना उसको, मैंने किसी को नहीं बताया था तेरे लिए मैंने एक गूठी बनवाई है, वो गूठी तेरे पास है ना अभी। दोस्तों, अब यहाँ पर पत्नी को भी यकीन हो जाता है कि वाकई में ही ये मेरा पति है। वो भी मान जाती है ये मेरा पति है। दोस्तों, इधर अब ये अपने छोटे भाई के बारे में दोबारा से बातचीत करने लगता है कि भाई है कहाँ, और भाई ने यहाँ से ऐसे कैसे वो पागल हुआ, क्या हुआ था। तो यहाँ पर माँ बताने लगती है कि बेटा उसके साथ में कुछ भी पता नहीं क्या हुआ था। एक दिन वो मंदिर में गया था और वहाँ अचानक से उसने पता नहीं क्या खाया था, उसके बाद वो पागल ही हो गया और उसके बाद वो कभी घर ही नहीं आया, वो बाहर ही बाहर घूमता रहता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो माँ उससे पूछने लगती है कि बेटा तेरे साथ में क्या हुआ था, तू कैसे यहाँ से चला गया था। तो ये बेटा अपनी पूरी कहानी बताता है कि माँ मैं बड़ा खुश था, मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, मैं पत्नी के साथ बड़ा आराम से रहता था, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है ना उसकी नज़र मेरी पत्नी के ऊपर होती है। वो यही चाहता है कि बस मैं इसे अपना लूँ, किसी ना किसी बहाने से उससे मिलता, उससे टच करता, इसी तरह से काम धंधा चल रहा होता। मुझे इस सब के बारे में पता चल जाता है। मैं अपने भाई को समझाने का यत्न करता हूँ कि भाई ये तेरी भाभी है, तू इसको ऐसी गंदी नज़र से मत देखा कर, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि जो देवर है वो मुझसे इस तरह की बातें किया करता है। दोस्तों, यहाँ पर वो उसे समझाने का यत्न करता है लेकिन वो मानता ही नहीं। और एक दिन का वाकया होता है जब राम किशन शर्मा घर के अंदर सो रहा होता है, तो सोते सोते उसके पास ये पहुंच जाता है और पहुंचकर तकिया उठाता है, तकिए से उसके मुंह को दबाने लगता है, तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। जो छोटा भाई है वो बड़े भाई को इस दुनिया से विदा कर लेता है। विदा होने के बाद किसी को कानो कान खबर नहीं होती, सबको लगता है कि शायद राम किशन को हार्ट अटैक हुआ है, अटैक की वजह से इसकी मौत हो गई है। अगले दिन दाह संस्कार कर दिया जाता है, 13वीं हो जाती है और उसके बाद जो समय बीतता है फिर घर वालों को भी, रिश्तेदारों को, सबको लगने लगता है कि ये छोटा भाई है, इसी के साथ इसकी चोरी पहना दी जाए, क्यों ना इसके साथ इसकी शादी करा दी जाए। दोस्तों, जैसा छोटा भाई सोच रहा था वैसा उसके साथ में हो जाता है। उसकी शादी अपनी भाभी के साथ में हो जाती है। फिर वो भाभी के साथ कुछ दिन तक तो आराम से रहता है, लेकिन एक दिन वो भोलेनाथ के मंदिर में जाता है और वहाँ जाकर कुछ भांग वगैरह पीता है और उस दिन के बाद से ही वो पागल हो जाता है। तो यहाँ पर अब वो भाई कहने लगता है कि मेरे भाई को उसके किए की सज़ा बाबा भोलेनाथ ने दे दी है, मैं उसे अब सज़ा नहीं दे सकता। अब आप ऐसा करिए, उसे जहाँ भी मिले उसे घर ले आइए और इस घर को वही साज संवारेगा, इस घर को वही आगे बढ़ाएगा और उसे ही इस घर में रखना और बाकी लोगों को इस बारे में ज़्यादा नहीं बताना, नहीं तो ये मामला ज़्यादा उजागर हो जाएगा। दोस्तों, माँ से वो छोटा सा 8 साल का बेटा कहता है, फिर अपने जो फिलहाल के पापा हैं उनसे कहता है, पापा कुछ पैसे दे
दीजिए। उनसे वो 20,000 रुपये लेता है और इनको 20,000 रुपये दे देता है, क्योंकि इस पापा के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। 20,000 रुपये देकर अपनी माँ से कहता है, माँ उस मेरे छोटे भाई को ढूंढवाइए और उसके बाद उसका इलाज करवा कर उसे इसी घर में रहने दीजिए। भगवान ने उसके किए की सज़ा उसे दे दी है। मैं उसे कोई सज़ा नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे मन में था कि मैं उसे सज़ा दिलवाऊं, लेकिन पहले ही भगवान ने उसे सज़ा दे दी तो मैं अब उसे सज़ा देने वाला होता कौन हूँ। दोस्तों, वो छोटा सा बच्चा यही कहकर जाता है कि माँ मैं यहाँ पर आता जाता रहूँगा, आप टेंशन ना करना, लेकिन ये सब बातों का ध्यान रखना। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का अपने पिता और माँ के साथ वापस अपने गांव आ जाता है। जो इसका दिल और दिमाग घूम रहा था कि मुझे बिहार जाना है, वहीं पर रहना है, वो अब इसका दूर हो जाता है, क्योंकि इसे पता चल जाता है कि जिसके लिए इसने दोबारा जन्म लिया है वो सब तो परमात्मा ने पहले ही कर दिया है। अब इसका यहाँ आने का कोई फ़ायदा ही नहीं। उस दिन के बाद ये लड़का वहाँ पर जाता ही नहीं है और अपने माता पिता के साथ वो यहीं महाराष्ट्र के नासिक में रह रहा है और यहीं पर अपने अच्छे से कामकाज को कर रहा है, यानी कि पढ़ाई लिखाई कर रहा है, और अब उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। हालांकि उस छोटे भाई का पता चला नहीं चला उसके बारे में अभी हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। उसका क्या आगे भविष्य था क्या नहीं था वो सब अभी हमारे पास ऐसी जानकारी आएगी तो हम आपके सामने साझा जरूर करेंगे। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या पुनर्जन्म होता है? आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं करते? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।